सेल डीड में मेरे को जो 10 एकड़ मिला है उसके अकॉर्डिंग तो मेरे खाते में तो 10 एकड़ दर्ज होना चाहिए था। कहना तो आप जो तहसीलदार का जो त्रुटि सुधार का ऑर्डर है उसको ये निरस्त करा दे रहे हैं, मतलब क्या हो गया, मेरा वापस वापस कम करा दिए ना। you should have to raise file challenge that order passed by SDO। सर मेरा आज की डेट में तो मेरा खाता कम करा दिया ना, सेल डीड के अकॉर्डिंग तो मेरे में 10 एकड़ है नहीं। तो आप वहाँ रिवीजन फाइल करिए ना कमिश्नर के यहाँ। सिविल कोर्ट क्या करेगा? सर सिविल कोर्ट मेरे को सेल डीड के अकॉर्डिंगली मेरे को जगह दिलाएगी, मेरे डिक्लेयर करेगी कि मैं 10 एकड़ का मालिक हूँ। 10 एकड़ का मालिक तो ये भी मान रहे हैं। सर बोलने से थोड़ी होगा, बोलने से मान रहे हैं और मेरी जमीन कम कर रहे हैं। रिकॉर्ड सुधार इनका क्या कहना है कि मैं इनकी जमीन पे। कैन नॉट डू एनीथिंग। सर सिविल कोर्ट ये क्या बोल रहे हैं कि मैं इंक्रोच कर रहा हूं, तो मैं तो अपने आप को वैसे ही साबित करूंगा कि मेरी सैलरी आप 10 एकड़ फाइल की करिए ना कि एसडीओ ने जो ऑर्डर पास किया है जी वो गलत है। तहसीलदार के ऑर्डर को रिवर्स किया है ना एसडीओ ने, जी दैट इज अपर रॉन्ग। कलेक्टर हाँ, जहाँ भी अपील रिवीजन फाइल होता है हाँ वो रिकॉर्ड्स लीजिए आप। वहाँ वहाँ नहीं जाके सीधा यहाँ आ गए। कहीं नहीं। सर तो मैं तो अपनी आप सैलरी मैं सर सैलरी से मेरे को 10 एकड़ है, मैं डिक्लेरेटरी आया हूँ। डिक्लेरेटरी आए हैं तो उससे सिविल कोर्ट बोल देगी कि 10 एकड़ मेरा है, उसके बाद ये साबित करे ना कि मैं इनकी भूमि पे एंक्रोच कर रहा हूँ। फिर ऑर्डर का क्या होगा? मैं इनका क्यों वेट करूंगा, मैं तो अपना वो करूंगा सर। रेवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर का क्या होगा? एक अधिकारी कह रहा है दिस, एक अधिकारी कह रहा है दैट। किससे खरीदे थे जमीन आप? सर हमने एक सलील तिवारी हैं? सलील तिवारी क्या तिवारी? सलील तिवारी सलील तिवारी कौन जिनसे हमने जमीन खरीदी थी। है? सुरेंद्र तिवारी कौन है? ये वो है जो जमीन जो अपने नाम पे करवाना चाह रहा है। अपने नाम में करवाना चाह रहे सर इस केस ये सर ये हमने डिक्लेरेटरी इंजंक्शन का सूट ये फाइल किया है कि हमने सलील तिवारी से जब जमीन खरीदी हमारे पिताजी ने। हैं? सलील। जी सलील तिवारी से हमारे पिताजी ने जमीन खरीदी थी। हम्म 10 एकड़ जमीन थी सर। हम्म उसके बाद बंटवारा हो गया। हम्म तो बंटवारा होने पे 5 एकड़ जो है वो वेद प्लेंटिफ नंबर 1 के पास गया, 5 एकड़ जो है प्लेंटिफ नंबर 2 के पास गया। जो इसमें खसरा नंबर था वो था 53/4। उसके बाद बंदोबस्त के बाद जब खसरा नंबर चेंज हुआ 107/1 और 107/2, उसमें क्या हुआ सर, वो जो 5 एकड़ की जो भूमि थी। सेलिड ओरिजिनल कहाँ है? जी सर। ओरिजिनल सेलिड कहाँ है? सर सूट में लगी हुई है। तो ये इनका बयान क्यों कराना चाह रहे हैं उपपंजीयक? और वो डिस्प्यूटेड ही नहीं है। वो सर इसलिए कराना चाह रहे हैं, इनका ये कहना है, हमारा क्या है सर, हमने जब ये जो बंदोबस्त के बाद क्या हुआ, जब खसरा नंबर जब क्या ये डिस्प्यूट कर रहे हैं कि सलील तिवारी से आप जमीन नहीं खरीदे? नहीं हैं? नहीं, इनका ये सर इनका ये कहना है, इन्होंने क्या किया है सर, हमारे जब तहसीलदार ने जब त्रुटि सुधार का ऑर्डर कर दिया था कि हमारे खाते में कम भूमि दर्ज हुई है। त्रुटि उटी छोड़िए, आप जो प्लीडिंग किए हैं कहाँ प्लीड किए हैं कि सलील तिवारी से आप जमीन खरीदे? पेज 14 पैरा 2। उनका रिप्लाई कहाँ है? जवाब दो। मेरे रिप्लाई में मिलोट आप इसमें स्पेसिफिक लिखा हूँ पेज नंबर 27, पेज नंबर पैरा 14 में, पेज नंबर 27 के पैरा 14 में लिखा है कि वाद पत्र की कंडिका 14 में कथन असत्य होने से स्वीकार है। इस प्रतिवादी द्वारा वादीगण की कथित भूमि खसरा नंबर 107/1 और 107 अधिपत्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया गया, इसलिए वादीगण के स्वाद वस्तु करने का कोई वाद कारण किसी भी दिन प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रतिवादी द्वारा वादीगण की भूमि खसरा नंबर 100 एंड 100 5-5 एकड़ पर उनके स्वामित्व को भी कभी चुनौती नहीं दिया गया, इसलिए इस दावे की वस्तु करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सर मेरे खाते में 5 एकड़ जमीन अगर है उसको तो हटवा रहे हैं, मेरे टाइटल को चैलेंज कैसे कर रहे हैं, बोल नहीं रहे कि मेरे टाइटल को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे खाते में जब पटवारी प्रतिवेदन आने के बाद तहसीलदार ने ऑर्डर कर दिया कि दोनों प्लेंटिफ के खाते में 5-5 एकड़ दर्ज कर दीजिए, उस ऑर्डर के खिलाफ ये चले जाते हैं कमिश्नर के एसडीओ के पास। क्यों? बताए ना, अगर ये मेरे खसरा नंबर को चुनौती दे रहे हैं, ना मेरे रकबा को चुनौती दे रहे हैं, ना मेरे सेल को चुनौती दे रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं ये फिर? किस आधार पे चले गए थे ये? इनका इनका इन्होंने मेरा जो ऑर्डर था तहसीलदार का त्रुटि सुधार का, वो त्रुटि सुधार गलत हुआ है, मैं इनकी जमीन पे कब्जा करना चाह रहा हूँ, ये बोल के ऊपर चले गए। आइडेंटिटी ऑफ लैंड का डिस्प्यूट है तो वो वहां जाइए, यहाँ नहीं सर, तो मेरे जब मेरी जो भूमि है अगर मेरे खाते में दर्ज नहीं हो रही है तो मैं तो उसके लिए मेरे टाइटल पे डिस्प्यूट करके मैं सिविल कोर्ट आया हूँ। कितनी बार दिया गया आपको साक्ष्य के लिए अवसर? 3 बार तो अंतिम अवसर दिया गया है। जी सर दिया है। कुल कितनी बार दिया गया एविडेंस के लिए, प्लेंटिफ एविडेंस के लिए? सर अब गांव वाले सर, इसीलिए मैं वो तो कॉस्ट लगा के इसलिए जरूरी है ये जो ये आपत्ति कर रहे सर, उसकी जमीन खत्म हो जाएगी जस्ट बिकॉज कि पटवारी ने लिखने में कर, जब खसरा नंबर चेंज हुआ सर
खसरा नंबर 53/4 से जब 107/1 और 107/2 हुआ, मेरे मेरे प्लेंट में देख लेंगे सर, पेज नंबर 16 देख लेंगे सर, तो पेज जो नंबर भी 5 चीज़ में। हो, ये सलील तिवारी से आप जमीन खरीदे हैं, जो सेल डीड में लिखा है उसको ये डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, जो भी नंबर है जी, वो चेंज जो नंबर है उस पर डिस्प्यूट हो रहा है सर। नहीं उसमें भी डिस्प्यूट नहीं है। तो इसमें ये एरिया हुआ है, में डिस्प्यूट हो। इसमें ये हुआ है मिलोड कि हमने हमने भी नहीं, एक रौनक तिवारी प्रतिवादी का बेटा है, और रौनक तिवारी के द्वारा डिमार्केशन किया गया, और उस डिमार्केशन में ये पाया गया कि ये 1.38 हेक्टेयर पे ये अवैध कब्जा किए गए। हमने 250 की एप्लीकेशन लगाई, उसमें इनको बेदखली का आदेश हुआ है, कायदे से उसमें उनको प्रोसीड करना था, इन्होंने सिविल सूट इनक्रोच करा है। किए हैं ये कहना है। हाँ, हमने कहा कि इन्होंने अनक्रोच किया है हमारी जमीन पे, हमारी जमीन का खसरा नंबर है 156/1। हाँ तो ये तो इंक्रोचमेंट का डिस्प्यूट हुआ ना। हाँ, तो हम 250 क्लिक पे टाइटिल डिस्प्यूट नहीं टाइटल है। को डिस्प्यूट नहीं है, और 250 में ऑर्डर भी हो गया है, इनको हटाया ये तो जाएगा। मैं डिक्लेरेटरी सूट ला रहा हूँ कि मेरी जो सेल डीड के Declaratory बेसिस, सर सेल डीड के बेसिस पे मैं जिस जमीन पे मैं काबिज हूँ वो मेरी भूमि है। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो सर इसीलिए तो मैं सिविल कोर्ट आ रहा हूँ। सिविल कोर्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। सिविल कोर्ट कैन डिक्लेयर which he is not disputing No, that you purchased the land during खसरा नंबर 78/15। he is सर, not disputing you did not सर purchase। मेरी जो खसरा मैंने जो कुछ नहीं सेल डीड, होगा। सर सेल ये डीड से मैंने, डिमार्केशन का डिस्प्यूट है, डिमार्केशन का डिस्प्यूट रेवेन्यू कोर्ट ही डिसाइड करेगा। वो डिसाइड सिविल कर कोर्ट के सर लेकिन मेरी जो 53/4 के जो था, मेरा जो खसरा नंबर था, उसमें इन्होंने पटवारी ने त्रुटिवश मेरा खाता कम दर्ज कर दिया। 10 एकड़ टोटल भूमि थी, दोनों ही खाता प्लेंटिव, कम दर्ज कर दिया जी, मतलब। जो 10 एकड़ जो भूमि थी, 5-5 एकड़ दोनों प्लेंटिव को मिली थी। उसमें पेज नंबर 16 देखें, 15 देखेंगे सर। प्लेंटिव को मिली थी, को छोड़िए, सेल डीड में कितना है? 10 एकड़ है 10 एकड़ है जी, इनके सेल डीड में। जी। तो भी हम चैलेंज 10 एकड़ होगी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, मगर ये अपने 10 एकड़ में जा करके ये बोल रहे हैं हम कुछ 1.38 चैलेंज नहीं में। कर रहे, लेकिन ये नहीं, बोल रहे हैं आप जो काबिज नहीं, हो उस पर आप मेरी जमीन पे काबिज हो। एंक्रोचमेंट का डिस्प्यूट यस, एंक्रोचमेंट का डिस्प्यूट का है। एग्जैक्टली। सर लेकिन मेरी जो भूमि है जो मेरे नाम पे दर्ज है 10 एकड़, जो तहसीलदार ने त्रुटि सुधारते हुए जिसको किया, फिर सुधारते जी। सर एक बार वही तो बोल रहा हूं, एक बार पेज नंबर 15 देखेंगे ना सर, पेज नंबर 15 देखेंगे, पैराग्राफ नंबर 6। यह कि राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त के पश्चात वादीगण की भूमि का रकबा कम दर्ज हो जाने के कारण वादीगण ने न्यायालय तहसीलदार मंदिर हसौद जिला रायपुर के समक्ष वादग्रस्त भूमि के रकबे में हुई त्रुटि को सुधार करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उपरोक्त राजस्व प्रकरण सो एंड सो में न्यायालय तहसीलदार ने उक्त त्रुटि के संबंध में पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया था। उपरोक्त प्रतिवेदन में हल्का पटवारी ने दर्शाया था कि वादीगण की भूमि त्रुटिवश दूसरे खसरे में दर्ज हो गया था तथा वादग्रस्त भूमि के विक्रेता सलील कुमार तिवारी के आम मुख्तियार की उपस्थिति में वादीगण की भूमि जो कम हो रही थी उसे वादीगण को वापस देना तय किया गया था, जिसके आधार पर वादीगण अपने संपूर्ण रकबे की भूमि पर दाखिल और काबिज हुए थे। न्यायालय नायब तहसीलदार मंदिर हसौद ने उपरोक्त राजस्व प्रकरण में दिनांक 22/9/2009 को वादीगण के पक्ष में त्रुटि सुधार का आदेश पारित किया था। इस आदेश के बेसिस में मेरे खाते में वापस से 10 एकड़ आ गया था। इस ऑर्डर को इन्होंने फिर चैलेंज किया। Then? जब ये मेरी सेल डीड चैलेंज नहीं कहाँ कर रहे challenge हैं, किए? वो उन्होंने इस ऑर्डर को निरस्त कर दिया। कहाँ चैलेंज किए? एसडीएम एसडीएम के अपर कलेक्टर के पास, अपर कलेक्टर उसके नेक्स्ट पैरा में लिखा हूं सर। उसका रिवीजन फाइल करिए फिर। जी, रिवीजन फाइल करिए, सिविल कोर्ट सर क्या करे? सर जब मेरी जब सेल डीड है तो मैं सेल डीड को ही तो डिक्लेरेटरी करा लूंगा सर। सेल डीड में जो जितना लिखा है उतना हो गया। अब हाँ। ये बंदोबस्त में जो सुधार हुआ है, हाँ, या उसका मॉडिफिकेशन हुआ है, हाँ। उस पे आप डिस्प्यूट आ गया है। तो वेदर द ऑर्डर पास्ड बाय तहसीलदार इज सर तो मैं सेल डीड में मेरे को जो 10 एकड़ मिला है उसके अकॉर्डिंग तो मेरे खाते में तो 10 एकड़ दर्ज होना चाहिए था। तो अब जो तहसीलदार का जो त्रुटि सुधार का ऑर्डर है उसको ये निरस्त करा दे रहा है, मतलब क्या हो गया, मेरा वापस कम करा दिए ना। यू शुड हैव टू रेज फाइल चैलेंज दैट ऑर्डर पास्ड बाय सर मेरा आज की डेट में तो मेरा खाता कम करा दिया ना, सेल डीड के अकॉर्डिंग तो मेरे में 10 एकड़ है नहीं। तो आप वहाँ रिवीजन फाइल करिए ना कमिश्नर के यहाँ। सिविल कोर्ट क्या करेगा? सर सिविल कोर्ट मेरे को सेल डीड के अकॉर्डिंगली मेरे को जगह दिलाएगी, मेरे डिक्लेयर करेगी कि मैं 10 एकड़ का मालिक हूँ। 10 एकड़ का मालिक तो ये भी मान रहे हैं सर बोलने से थोड़ी होगा, बोलने से मान रहे हैं और मेरी जमीन कम कर रहे हैं। रिकॉर्ड सुधार। इनका क्या कहना है कि मैं इनकी जमीन पे कैन नॉट डू एनीथिंग। सर सिविल कोर्ट ये क्या बोल रहे हैं कि मैं इंक्रोच कर रहा हूं, तो मैं तो अपने आप को वैसे ही साबित करूंगा कि मेरी सेल डीड 10 एकड़ की। करिए ना कि एसडीओ ने जो ऑर्डर पास किया है जी वो गलत है। तहसीलदार के ऑर्डर को रिवर्स किया है ना एसडीओ ने, जी, दैट इज अपर कलेक्टर ने। हाँ, जहाँ भी अपील रिवीजन फाइल होता है, हाँ, वो रिकॉर्ड्स लीजिए आप। वहां नहीं जाके सीधा यहाँ खिलाफ कहीं नहीं। सर तो मैं तो अपनी सेल डीड, मैं सर सेल डीड से मेरे को 10 एकड़ में डिक्लेरेटरी आया हूँ।
डिक्लेरेटरी आए हैं तो उससे सिविल कोर्ट बोल देगी कि 10 एकड़ मेरा, उसके बाद ये साबित करे ना कि मैं इनकी भूमि पे एंक्रोच कर रहा हूँ, फिर उन ऑर्डर का क्या होगा? मैं इनका क्यों वेट करूंगा, मैं तो अपना वो करूंगा सर। रेवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर का क्या होगा? एक अधिकारी कह रहा है दिस, एक अधिकारी कह रहा है दैट। सर एनीवे There is सिविल कोर्ट contradiction. नहीं, तो उसमें अगर सिविल कोर्ट की जो डिग्री आ जाएगी, सिविल कोर्ट की डिग्री विल बी बाइंडेड ओवर द रेवेन्यू कोर्ट। Civil court, there is a contradictory order passed by revenue authorities. As per regard, you are owner of 10 acre. जी Okay. जी, But there is order, contradictory order passed by the revenue authorities. Who will clear that order? नहीं, जो रेवेन्यू का ये नहीं है कि मैं 10 एकड़ का नहीं हूं, रेवेन्यू कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर कि मैं सेल डीड से अगर 10 एकड़ का मालिक हूं, तो रेवेन्यू कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर कि मैं सेल डीड में मेरे को जो 10 एकड़ मिला मैं 10 एकड़ का मालिक नहीं हो ठीक है, सकता, जो उसी भी के है, तरफ जाना पड़ा। बंदोबस्त के टाइम में सर जो भी- अपर कलेक्टर ने जब तहसीलदार का जब आप ऑर्डर को अपर निरस्त कलेक्टर किया, के ऑर्डर के अगेंस्ट क्यों नहीं जाते ऊपर? सर अपर कलेक्टर ने जब मेरे खाते में ही कम कर दिया, इसीलिए तो मैं सिविल कोर्ट गया हूं कि मेरा इतना खाता है। रिवीजन फाइल करिए ना, अपर कलेक्टर का ऑर्डर गलत है करके रिवीजन फाइल करिए आप, रिवीजन या अपील जो भी होता होगा जी जिसके यहाँ। जी, नहीं सर, तो मैं तो सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट ये बोल के मेरा सीट को खारिज कर देगी, सिविल कोर्ट ये बोल देगी आप रेवेन्यू कोर्ट सिविल जाइए। कोर्ट फिर पेपर डिग्री मिलेगा, ये ध्यान रख। सिविल कोर्ट का एज पर रिकॉर्ड जो भी होगा वो कर रेवेन्यू कोर्ट में लड़ूंगा 12 साल, 12 साल बाद कोर्ट बोलेगी आपको सिविल कोर्ट जाना था अपने सेल डीड को करते हुए। एटलीस्ट देखिए, जी दो में अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जी। तहसीलदार और एसडीओ में। जी एटलीस्ट आपको रिवीजन में जाना चाहिए, अपील जो भी होता होगा, फर्स्ट अपील सेकंड अपील जो भी होता होगा, एक या तो इधर आएगा या इधर आएगा, फिर आप अनसेटिस्फाइड होंगे तब सिविल कोर्ट में भले ही आ जाएगी, क्योंकि अभी तो रेवेन्यू कोर्ट सर वो जो इनका जो ऑर्डर है, एज पर रिकॉर्ड, ओके यू आर ओनर ऑफ 10 acre जी which you purchase white registered seal, जी नो डाउट, जी, बस। लेकिन वहां मौके में तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि कंट्राडिक्टरी ऑर्डर है रेवेन्यू कोर्ट का। नहीं सर मेरे खाते में 10 एकड़ है सर, त्रुटि के कारण वो कम हुआ है खाते में बंदोबस्त के बाद, और इस कोर्ट में तो मैं आया हूँ कि मेरे को अवसर प्राप्त हो। नो नो नो, यू अब दे आर कंट्राडिक्टरी ऑर्डर। नहीं, कंट्राडिक्टरी ऑर्डर होगा सर, मैं अभी तो यहाँ पे एकदम लिमिटेड प्रेयर के साथ हूँ पिटिशनर। सर। यहाँ पे मैं सिर्फ इस चीज के लिए हूँ कि मेरे को एक अवसर प्रदान किया जाए, अगर मेरे को नहीं कर रहे तो मेरे को पंजीयक को लाके साबित करने दिया जाए। इनका स्टेट का भी और दिस पिटिशन has been preferred challenging order dated 4/5/2019 and 5/12/2019 passed by जेएमएफसी, सॉरी, सिविल जज, लर्नेड सिविल जज क्लास 1, क्लास 8th सिविल जज क्लास 8th 1 है। जी। नहीं सर, पहला जो ऑर्डर है 4/5/19 का, दैट इज बाय चतुर्दश, ये लिखा ना, हाँ 8th सिविल जज क्लास 1। इसमें जो तो बाद वाला है ये पहला वाला तो किसने किया, इसमें सील में दिख नहीं रहा है, चतुर्थ लिखा है, क्या लिखा है, चतुर्थ लिखा है, यस मैडम, इसमें न्यायालय श्री चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश रायपुर, जो पेज नंबर 11 में ऑर्डर है वो ऊपर लिखा हुआ है। वो केस ट्रांसफर हो गया था, और सेकंड वाला जो है दैट इज बाय 8th passed by 4th civil judge class 2 Raipur and 8th सिविल जज 8th civil judge class 1 Raipur respectively, है ना, यस सर। in civil suit number 242A/2014, नंबर तो सेम है ना दोनों में जी, whereby opportunity of petitioner plaintiff to adduce evidence and subsequent to application for alike relief has been rejected.